तुम करके और मीठी माड़ी बोलो तो भैया सब कुछ हो जाएंगे। चाहे तुम कुछ दो नहीं, चाहे तुम किसी के घर आए और कोई आते कहते भैया कहाँ से आए हो, कितने दिन रुकोगे, सोच तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम सोचोगे अब क्या करें, अब तो आ तो गए इतनी दूर से, अब जाएंगे तो कैसे क्या करें। तो प्रेमियों की आवत ही फूलो फिरे, किसी के घर गए खुशी के मारे फूले फिर रहे हैं कि आवत ही फूलो फिरे और जावत दीजे रोए। गोस्वामी ऐसे मीत घरे भूखे जइयो सोए। कुछ भी नहीं हो, केवल प्रेम व्यवहार से तुम बोले हो तो पता क्या होगा, तो उसमें तुम कहोगे कि भले कुछ खाने को नहीं मिला पर कम से कम प्रेम से तो बोला, हम तो भूखे ही सो जाएंगे, सवेरे चले जाएंगे अपन तुम मिलके बढ़िया रहेंगे। तो प्रेमियों हमारे अंदर वो प्रेम वो व्यवहार होना चाहिए, बस ये चीज आ जाए। क्या कहा गया है कि आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। आए थे तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। अब विचार करो कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है। कि आए थे तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। इतना तो बस विचार लो हो गया भजन। इतना तो बस विचार लो हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। माता मैंने कहती भजन नहीं बनता है, आदत संभाल ली क्या, ये बताओ है। अब मन की तरंग रोक ली क्या, तो फिर भजन बनने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों अपनी अपनी आदतों को देखो, उस पर गौर करो, विचार करो कि मेरे अंदर कौन से अवगुण हैं, उनको हम दूर कर दें इसी जन्म में, तो वो पिता वो परमात्मा हमको इसी जन्म में मिल जाएगा, वरना मिलने वाला नहीं है प्रेमियों। तो सारी उम्र ऐसे लगे रहो। अच्छा एक बात बताओ, तुम बार बार स्कूल में एडमिशन कराओ, फेल हो जाओ और कर बच्चा से बूढ़े हो गए तब तक कुछ आए ही नहीं, तो अच्छे लगोगे हैं? तो ऐसे ही हम जीव हैं, बार बार इस संसार में आए और इस बार हमारा गुरुदेव के स्कूल में एडमिशन हो गया। अब गुरुदेव सोच रहे हैं कि इसमें सब बच्चे मेरे पास हो जाएं। गुरुदेव यही सोच रहे हैं कि सब बच्चे मेरे पास हो जाएं और हम सब बच्चों को अपने सत्यलोक ले जाएं। लेकिन इसमें तमाम फेलियर बच्चा निकल पड़ते हैं। हर बार गुरु देखते हैं तो फेलियर बच्चा निकल पड़ते हैं, और इसमें अव्वल दर्जे पे तो कोई बच्चे हैं, बिरला ही कोई है। तो प्रेमियों हमको सबको इस बार परीक्षा में पास होना है। देखो जो परीक्षा में बैठता वही फेल होता है, और जो कॉपी किताब छुई नहीं है, जो परीक्षा में बैठा ही नहीं है, तो प्रेमियों ना पास होगा और ना फेल होगा, तो फेल ही है पहले से। जैसे एक बार किसी पे कष्ट आया तो गुरुदेव के पास गए, कहने लगे गुरु महाराज जब से तुमसे नाता जुड़ा तब से तुम्हें रोज बीमारी आ रही है, रोज परेशानी आ रही है। तो गुरु जी ने पता क्या कहा कि जो स्कूल में एडमिशन लेंगे उनको ही तो परीक्षा ली जाएगी, और जो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिए उनकी क्या परीक्षा ली जाएगी। ऐसे प्रेमियों हमको तुमको अगर मुसीबत आ रही, परेशानी आ रही, तो समझ लेना गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में पास भी कर देंगे। बोलिए प्रेम से। तो भैया ये इसका खेल है कि गुरु कैसा खेल रचाया है, मेरी नाई समझ में आया। गुरु कैसा खेल रचाया, मेरी नाई समझ में आया।
कैसी सुंदर ये काया बनी तेरी, कैसी सुंदर काया बनी। जामे जीव कहाँ से आया है, मेरी नाई समझ में आया। जामे जीव कहाँ से आया है, मेरी नाई समझ में आया। गुरु कैसा खेल रचाया है, मेरी नाई समझ में आया। तो प्रेमियों, परमात्मा का खेल आज तक किसी के समझ में नहीं आएगा। परमात्मा का रचाया खेल किसी के समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरु महाराज ने जो कहा है उस रास्ते पे चलो और चल के अपने देश चलो। कहा है, संतों ने कहा है कि चलो विदेश ने अपने देश। यहाँ हम लोग विदेशी लोग हैं कि चलो विदेशन अपने देश। जा जग में पूरा सुख नाही, जा जग में पूरा सुख। फिर छोड़ो कर्म कलेश, फिर छोड़ो कर्म कलेश। चलो विदेशन अपने देश, चलो विदेशन अपने देश। अपना देश कौन सा है? सत्यलोक। वहां चलो, तैयारी करो और अपना साधन भजन बढ़ाओ और प्रेम बढ़ाओ परमात्मा के लिए। तभी प्रेमियों अपना काम होगा, वरना काम होने वाला नहीं है। तो भैया आप लोग बड़ी देर के बैठे हो, समय भी हो गया है। मरने का नहीं, मतलब सत्संग खत्म करने का। तो कहते नहीं है कि थोड़ा सुनो या बहुत सुनो, पर उसको अपने हृदय में उतारो। हृदय में नहीं उतरा तो समझ लेना। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति गुरु के पास आया, तो गुरु महाराज ने कहा कि उसने कहा मेरी बात कुछ समझ में नहीं आती है, सत्संग की एक भी बात समझ में नहीं आती है। तो गुरु महाराज ने, मतलब ये ऐसे ही कहानी बता दी गई है, अपने संत मत की नहीं है, एक मिसाल दे दी गई। तो गुरु ने क्या कहा, उसको एक शराब की बोतल मंगवाई, बोले शराब पियो पर अंदर नहीं जाए। तो उसने क्या किया, मुंह में ही रोके रह गया, अंदर तक नहीं गई। कुल्ला कर दिया। गुरु ने कहा कुल्ला कर देना बाद में, थोड़ी देर मुंह में रख के। उसने कुल्ला कर दिया। बोले गुरुजी नशा तो आया ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा अंदर नहीं उतरी तो नशा कहां से आएगा। ऐसे ही गुरु का संदेश अगर अंतर में नहीं उतरा तो नशा आएगा कहां से। तुमने तो यही उतार के यूं उगल दिया तो नशा कहां से आ जाएगा। इसलिए प्रेमियों अंदर जाने दो, उसको घुटने दो उसके अंदर, तभी तो नशा आएगा। और जब नशा आ जाएगा तो फिर प्रेमी दीवाना वैसे ही हो जाएगा। बोलिए प्रेम से।